जो लोग 1971 की लड़ाई के बारे में नहीं जानते कि किसमें किसकी हार और किसकी जीत हुई, तो उनके बारे में ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की पीठ थपथपाते थे, उन लोगों को बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के संसद में दिया यह बयान जरूर पढ़ना चाहिए। जब पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत की कैद में थे, उनके 3,000 से ज्यादा सैनिक हमारी हिरासत में थे। पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी। भारतीय सेना सिंह के जिले थारपारकर को भारत में मिला शामिल कर चुकी थी और उसे गुजरात का एक नया जिला भी घोषित कर दिया गया और मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो जब इंदिरा गांधी से शिमला समझौता करने आए, तब अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ ले आए। वे अपनी बेटी को भी राजनीति सिखा रहे थे। इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने शर्त रखी, यदि आपने 93,000 सैनिक वापस चाहिए तब आप कश्मीर हमें दे दीजिए। जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से कहा कि हम आपको कश्मीर भी नहीं देंगे, कोई दस्तखत भी नहीं करेंगे और 93,000 सैनिकों को आप अपने पास ही रख लें। इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे भी बड़ा खिलाड़ी है। वह जानता था कि सीमाओं पर हारी गई युद्ध को टेबल पर कैसे जीता जाता है। इंदिरा गांधी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई रोजा रखने जाए और उसके गले नमाज पड़ जाए। पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर दोनों ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी उस मौके पर चूक गई और उनके सलाहकारों के पास कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं था कि ऐसे में स्थिति को कैसे संभाला जाए। जिनेवा समझौते के तहत यदि कोई देश किसी युद्धबंदी को पकड़ता है तो उसे डिग्निटी का भी ध्यान रखना होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो शाम को होटल में अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो से उन्होंने कहा कि इस युद्ध में भारत की कमर टूट चुकी है। वह पूरी बहादुरी से लड़ा और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत करारी चोट भी पहुंच चुकी है। भारत वैसे ही बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ झेल रहा है और अब भारत पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे पालेगा। अगर भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने पास बसाना चाहता है तो बसाए, उन कायर सैनिकों को हम वापस लेकर भी क्या करेंगे। मैंने इंदिरा गांधी की हालत सांप के गले में पड़ी छुछुंदर जैसी कर दी है और अंत में इंदिरा गांधी की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई जूते भी खाए और प्याज भी। इंदिरा गांधी ने कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दिया, 93,000 सैनिक भी वापस कर दिए और अपने 56 सैनिकों को पाकिस्तान की जेल मरने के लिए छोड़ दिया। और 8 महीने के बाद नोबेल पुरस्कार की इच्छा में भारत के गुजरात राज्य में शामिल जिला थारपारकर को ही पाकिस्तान को वापस कर दिया गया, जबकि थारपारकर की उस वक्त 98% आबादी हिंदू थी। शिमला समझौते के बाद उस वक्त के सेना प्रमुख ने रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी, उसमें कहा कि इस युद्ध को हमने लड़ाई के मैदान में तो जीत लिया, लेकिन टेबल पर राजनेताओं ने भारत को हरा दिया।